Good morning everyone, welcome to our channel Study Yuva, a quality education channel for all the students. Guys, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने स्टडी एप्लीकेशन अभी डाउनलोड नहीं की हो तो प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप या चैनल ज्वाइन नहीं किया हो स्टडी का तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाती है। सबसे पहले आपको वहाँ पे मिलती है पीडीएफ, उसके बाद मिलती है वीडियो, ताकि आप सारे करंट अफेयर्स अच्छे से समझ पाओ, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको ना हो। फिर भी अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। What is the name of all-weather electronic surveillance system which is recently handed over by the Defense Minister? Options हैं A IRBM, ऑप्शन B BOSS, ऑप्शन C K100, ऑप्शन D माइका। ठीक है, तो गाइज यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन B यानी कि BOSS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। Which sport has been recognized as a competitive sport in India by the Sports Ministry? एक नया स्पोर्ट्स का जो है उसे रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया में एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। इंडिया में उसे रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। ठीक है, क्या नाम है स्पोर्ट का, उस खेल का? ऑप्शन है ए खो खो, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी योगासना, ऑप्शन डी बोथ एंड बी यानी कि खो खो एंड कबड्डी दोनों को। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन सी यानी कि योगासना। ठीक है, योगासना क्या है भाई? आपका योगा जो करते हैं ना, आसन जो करते हैं, आपको जैसा कि फोटो में भी दिख रहा होगा इस तरीके का कुछ। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3। इन विच स्टेट द ब्रेली वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अनवेल्ड? ब्रेली वर्जन क्या होता है भाई? जिसमें कि बंदे देख नहीं पाते हैं तो वो फील करके, वो टच करके पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी आपके सामने स्क्रिप्ट आती है, जैसे ABCD भी अगर वो स्कूल में पढ़ते हैं तो उसे टच करके पढ़ते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा वर्ल्ड ब्रेले डे, वर्ल्ड ब्रेले डे वो आता है आपका 4 जनवरी को। ठीक है, ध्यान रखना इसको भी साथ साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेले वर्जन कहाँ लॉन्च किया गया है, कहाँ अनवेल किया गया है भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र। इस इंपॉर्टेंट मार्क करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। फॉर विच स्टेट अर्बन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB हैज साइंड ₹4.21 मिलियन? ठीक है, ऑप्शन से ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन सी यानी कि त्रिपुरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड UK टेलीकॉम सैटेलाइट्स इन स्पेस? ऑप्शन से ए रशिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी जापान। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन ए यानी कि रशिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किसकी बात हो रही है, UK टेलीकॉम सैटेलाइट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इस इंपॉर्टेंट मार्क करना, रैंक का क्वेश्चन है। रैंक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैंने आपसे कल भी पूछा था, मैंने कल आपसे पूछा था ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स टॉप किसने किया है? ठीक है, पहले स्थान पे कौन है? बट आज आपसे पूछ रहा हूँ जिसका कल मैंने आपको एक्स्ट्रा में भी बताया था, दैट इज इंडिया रैंक्ड विच प्लेस इन ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक कहाँ है भाई? आपको फर्स्ट लास्ट सारी चीज़ें बताऊंगा इसमें। तो ऑप्शन है ए 100th, ऑप्शन बी 55th, ऑप्शन सी 130th, ऑप्शन डी 111th। भाई यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन डी यानी कि 111th। ठीक है भाई, और भाई फर्स्ट आपकी है न्यूजीलैंड। ठीक है, और लास्ट क्या रैंक है उसके बारे में भी मैंने क्वेश्चन बनाया है, तो वो क्वेश्चन भी आगे आएगा तब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट न्यूजीलैंड है, कल मैंने आपको बताया था, और इंडिया की रैंक है 111। क्वेश्चन नंबर 7 डेट का क्वेश्चन है, बोलता है विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? कंफ्यूज मत होना कारगिल विजय दिवस में और विजय दिवस में। ठीक है, दोनों अलग अलग है मेरे भाई। कारगिल वाला तो हो गया 1999 में, और ये वाला विजय दिवस है ये हो गया 1971 में। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। बोलता है विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ईयर? ऑप्शन से ए 16th of December, ऑप्शन बी 19th of December, ऑप्शन सी 23rd of December, ऑप्शन डी 25th of December। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन ए यानी कि 16th of December। ठीक है, बाकी ऑप्शंस की बात कर लें। कारगिल वाला भी आपको बता दूं, कारगिल वाला आता है आपका 26 जुलाई को, और विजय दिवस जो ये है मतलब कि आपका जो ईस्ट पाकिस्तान हो गया बेसिकली, जिसे अभी बांग्लादेश कहते हैं फिलहाल, इसे लिबरेट किया गया था। तो वहाँ पे वॉर हुआ था उस टाइम पाकिस्तान इंडिया के बीच में, तो वो वॉर वहाँ पे हुआ था। उस वक्त विजय मिली थी, यानी कि जीत हासिल हुई थी, सरेंडर कर दिया था उन्होंने,
मतलब दुश्मन ने यानी पाकिस्तान ने, तो वहाँ पे भारत की जीत हुई थी एक बार और। तो 1971 वॉर में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन रहा था भारतीयों का, मतलब इंडिया का, इंडियन आर्मी का। तो उस रोज़ में जो है विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। ठीक है, बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। 19 दिसंबर को आपका था गोवाज लिबरेशन डे, ये भी अपने इंडियन आर्मी का कमाल है। इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया गोवा लिबरेट नहीं हुआ था फ्रॉम द पोर्तुगीज रूल। तो ट्रेड वगैरह वहाँ रेगुलर चलते जा रहा था, वो अपनी मनमानी सब कुछ कर रहे थे जो भी था, बट इंडियन मिलिट्री ने उनको वहाँ से भगा दिया। ठीक है, उन लोगों को वहाँ से मार भगाया और गोवा को लिबरेट कर दिया। ठीक है, तो उस रोज़ में जो है 19 दिसंबर को गोवाज लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, इंडियाज लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? 15 अगस्त को 1947 में मिला था। तो जो है हर साल 15 आपको अगस्त में जो है सेलिब्रेट किया जाता है ये। ठीक है, 23 की बात करते हैं। 23 दिसंबर को आता है किसान दिवस यानी फार्मर्स डे। मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में। चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे भी आता है उस दिन, जो कि इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर थे। और भाई 25 दिसंबर को तो आपको पता ही है, दैट इज क्रिसमस डे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आ गया जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपसे। विच कंट्री हैज रैंक्ड एट द बॉटम ऑफ ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020? बॉटम रैंक सबसे टॉप किसने किया है? न्यूजीलैंड। बॉटम में कौन है ये आपको बताना। ऑप्शन से द सीरियन अरब रिपब्लिक, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी चाइना। न्यूजीलैंड तो भाई एलिमिनेट हो गया अपना ऑप्शन, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये फर्स्ट है। तो बॉटम में क्या होगा? इंडिया की रैंक क्या पड़ती है भाई? 111, 111th। तो बॉटम की पड़ेगी ऑप्शन ए यानी कि द सीरियन अरब रिपब्लिक। आपके सामने रैंक्स दिख रही हैं आपको। ऊपर की कंट्रीज हैं न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और भाई आपका हांगकॉन्ग, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया की पड़ती 111 पे। बॉटम में आपके आ गई ईरान, यमन, वेनेजुला, सूडान, सीरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इंडियन बॉक्सर सिमरनजीत कौर एंड मनीषा हैव वॉन विच मेडल इन दी बॉक्सिंग वर्ल्ड कप इन जर्मनी? ऑप्शन से ए, इंपॉर्टेंट मार्क करना भाई इस क्वेश्चन को, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं मेडल बेस्ड, मैंने आपको बताया भी था कल परसों की वीडियो में भी। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन से ए गोल्ड एंड सिल्वर मेडल, ऑप्शन बी सिल्वर मेडल, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन डी गोल्ड मेडल। तो भाई यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन डी यानी कि गोल्ड मेडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। In which country the SolarWinds hack, a cyber attack was recently discovered? इंपॉर्टेंट मार्क करो भाई इसको। ऑप्शन है ए रशिया, ऑप्शन बी यूएस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चाइना। साइबर अटैक तो भाई बहुत ज़्यादा चल रहे हैं यूएसए में फ़िलहाल, इंडिया को भी शिकार बनाने के तौर पे हैं और चल भी रहे हैं काफ़ी छोटे मोटे। बड़े स्कैम्स की अलग बात है बट छोटे मोटे चलते रहते हैं इंडिया में तो काफ़ी, और आजकल थोड़ा ज़्यादा ट्रेंडिंग हुआ जब से कोविड आया उसके बाद से। तो भाई यहाँ अपना इसका राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन बी यानी कि यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, कल का सवाल था द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रैम लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? ऑप्शन थे अपने पास में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन डी यानी कि वेस्ट बंगाल। इंपॉर्टेंट मार्क करना, वर्ल्ड की पहली ट्रैम लाइब्रेरी बच्चों के लिए। ठीक है, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, अपने प्यारे भारत देश इंडिया में। तो क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। हु वाज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? लोहा मानव, लोहा आदमी कह सकते हैं, लोहा पुरुष किसे माना जाता था भारत का? ऑप्शन है ए गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपके सामने फोटो है, आंसर भी है, बस आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नाम मैंने लिखा नहीं है बट फोटो आपके सामने, आप बिल्कुल गेस कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही ईजी सवाल है। तो जो भी आपको लगता है इसका राइट आंसर है फटाफट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ, और किसी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत लगे तो बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, सेशन एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे आपको मिलेंगे, तब तक के लिए अपने घर पे रहो, अपना ध्यान रखो, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।